सीजीएल 2023 का अभी लास्ट फेज चल रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग आ रहा है। जिन जिन डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है वो लोग ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूँगा कि क्यों नहीं आ रहा है। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग आ गया है। तो जो लोग 4600 ग्रेड पे में सिलेक्टेड हुए हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि 4600 ग्रेड पे से ही इज़ द बेस्ट पोस्ट टू गेट हायर्ड फ्रॉम दिस ईयर सीजीएल। क्योंकि पहले भी क्या होता था, 2800 ग्रेड पे में भी 3-5-6 साल में यू कुड हैव गॉन टू 4200 देन 4600। अभी 4600 मिलना इज़ बहुत मुश्किल, और 4600 ना मिलने और 2400 से 2800 से 4600 हो, ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो जो पोस्ट में तुम लोग जा रहे हो वो सारे पोस्ट का करीबन प्रमोशंस कैसा है, ट्रांसफर्स कैसा है, पोस्टिंग्स कैसा है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीजीएल 2024 के लिए जो जो लोग जाने वाले हो कि इस साल 2400 ग्रेड पे मिला है, नेक्स्ट साल में आई विल टारगेट 4600 ग्रेड पे। तो उन लोगों को क्या स्ट्रैटेजी, क्या चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, वो चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर, ये टॉपिक अगर इंटरेस्टिंग लगे, सीजीएल देने वाले हो, सीएचएसएल देने वाले हो, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। हाई, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, मेरे आई हैव क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14-16 में। 2014 में आई गॉट टीए इन सीबीआईसी कस्टम्स, तब सीबीईसी था, और 16 में आई गॉट माय होम स्टेट सीएजी अकाउंटेंट। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल था, बटन में है, एक प्लेलिस्ट भी है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। जो इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें कौन सा पोस्ट मिला है। देखो, जैसे अगर 4600 ग्रेड पे मैं बता देता हूँ, एजी बंगाल में एक बंदा था जो डीओ में सिलेक्ट हुआ था सीएचएसएल के थ्रू से, उनको 4600 ग्रेड पे मिल गया है, जो है एएसओ सीएसएस। वो दिल्ली चला गया है, उत्तराखंड का बंदा था, दिल्ली चला गया। ना ये सब जो जितना भी 4600 ग्रेड पे है उसका प्रमोशंस कैसा है मैं बता देता हूँ। करीबन हर एक पोस्ट का 5-6 साल ईयर्स के बाद, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट इन द ईस्टर्न जोन, कोलकाता जोन, तो 5-6 साल के बाद प्रमोशन हो जाता है 4800 ग्रेड पे में। और किसी डिपार्टमेंट में शायद ही कोई एग्ज़ाम होता है इसके लिए, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर कोलकाता रीजन के लिए बात करूँ तो वो ही 8 से 10 साल लग जाता है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, यूआर कैंडिडेट्स, क्योंकि कोलकाता में सब चीज़ का ही ग्रेजुएशन लिस्ट इधर उधर करके, मतलब बहुत सारे सीनियर लोग नीचे बैठे हैं, बहुत कम सीनियर लोग ऊपर, बहुत मुश्किल हो गया है कोलकाता में, स्पेशली इन कस्टम्स एक्साइज ये सब में। तो कोलकाता में प्रमोशन सबसे स्लो है, बाकी चेन्नई मुंबई में सबसे फास्ट है। तो वो लोग जो लोग वहाँ पे पोस्टेड हो, ये बात तो तय है कि 5-6 साल के अंदर आप लोग जीएसटी अगर मिला है, या कस्टम्स इंस्पेक्टर मिला है, या पीओ मिला है, या एग्जामिनर मिला है, 5-6 साल के 8 साल के तक आपको प्रमोशन मिल जाना चाहिए 4800 ग्रेड पे में। बहुत बढ़िया पोस्ट है, और घुसने में 4600 ग्रेड पे इज़ अ वेरी वेरी गुड पोस्ट, क्योंकि अभी 85 के आसपास सैलरी आ ही रहा है 4600 ग्रेड पे का। अच्छा, 4800 ग्रेड पे के बारे में, डबल ए के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। अभी आ जाता हूँ जो 2800 ग्रेड पे होता है, जो सीएजी, सीजीडीए और सीजीए। इसमें देखो, सीएजी से मैं लास्ट पे बताता हूँ, सीजीडीए से स्टार्ट करता हूँ। सीजीडीए जो है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, इसमें क्या होता है, 2800 ग्रेड में आप घुसते हो, लेकिन इनिशियल पोस्टिंग आपको रैंडम देते हैं। आपको 2800 ग्रेड पे से ही ट्रांसफ़र होता है, मतलब ट्रांसफ़र इतना ज़्यादा होता है कि क्योंकि बहुत सारा डिफेंस बेस है भारत में, तो हर एक डिफेंस बेस में 1-2 साल करके काम करना होता है, और नॉर्थ ईस्ट में 2 साल तो मैंडेटरी है। दैट्स वाई ट्रांसफ़र्स हमेशा आपके साथ रहेगा। हर एक साल एक एक लिस्ट जाता है, ये लोगों को ट्रांसफ़र करो, ये लोगों को ट्रांसफ़र करो। तो अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है सीजीडीए में, स्पेशली इन 2023, बी वेरी अलर्ट फॉर दिस, क्योंकि हो सकता है आप कोलकाता से बिलोंग करते हो, आपको पुणे भेज दिया है, और पुणे में आप काम करते करते थक गए हो, फिर आपको शिलोंग भेज दिया या श्रीनगर भेज दिया। बहुत सारे लोग हैं, तो ट्रांसफ़र अटकाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं सीजीडीए में, बट नए वाले के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि नए वाले को सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र्स झेलना पड़ता है। ये हो गया सीजीडीए। सीजीए में ट्रांसफर्स उतना ज़्यादा नहीं है। सीजीए का काम क्या है, एक मिनिस्ट्री अलॉट कर दिया जाता है, उस मिनिस्ट्री का जो अकाउंट्स है वो आपको देखना पड़ता है, उस मिनिस्ट्री का ही ऑफिस में एक पूरा फ्लोर रहता है सीजीए का। सीजीए का प्रमोशन करीबन, अभी ये सबका प्रमोशन करीबन, सीजी और सीएजी का प्रमोशन कभी एक ही होगा, 6 से 8 ईयर्स लग जाएगा। 6 ईयर्स इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राइट नाउ।
2800 से 4200 मिलने का 6 ईयर्स चाहिए। जो भी लोग 2800 में ज्वाइन करोगे हो या ज्वाइन कर रहे हो, उसको पता है कि 6 साल अगर कर ही रहे तो आपको ऑटोमेटिकली 4200 ग्रेड पे में आपका बेसिक सैलरी घुस जाता है। तो ज़्यादा फ़ायदा कुछ भी नहीं है। फिर भी प्रमोशन नहीं मिलेगा जब तक वैकेंसी नहीं है। और CGA और CAG में प्रमोशन सबसे स्लोएस्ट है, क्योंकि CGDA में फास्टेस्ट है। तो CGDA में आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द प्रमोशंस, बट ट्रांसफर्स बहुत है। एक का एक प्रो है, एक का एक कौन है। अब अगर CAG और CGA में AA बनते हो तो AA बनने का भी SAS पास करने के बाद भी वेटिंग पीरियड रहता है। अभी CAG में जो ऑर्डर आया हुआ है बिकॉज ऑफ द केसेस वेसेस एंड ऑल, कोलकाता में 90+ लोग वेटिंग था SAS पास करके, बोल दिया है सब SAS पास वाले को AA बना दो और उसे AA का सैलरी दे दो एज इज वेरीज बेसिस में। जो भी लोग जहाँ पे भी डेपुटेशन में गया हुआ है वहाँ पे डेपुटेशन में प्रमोशन कर दो। डेपुटेशन में कैसे प्रमोशन होता है इसके रिगार्डिंग फिर से केस हुआ है, तो अभी केसेस चलता रहेगा। बट CGDA में क्या है, अगर AA आप पास करते हो आपको एकदम झट से झट आपको AA बना देगा, लेकिन फिर से ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये तीनों जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तीनों में ही AA बनने के लिए SAS देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ CGDA में एकदम संग संग मिलता है, लेकिन संग संग ट्रांसफ़र होता है। आपको 2800 ग्रेड पे से ही ट्रांसफर्स है वहाँ पे। CAG में लाइफ टाइम होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस है। अगर होम पोस्टिंग मिल गया तो लाइफ टाइम आप रह सकते हो, AA बनो जो भी बनो, इसलिए CAG मच मोर प्रेफरेबल है। लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट में अभी घुसने के बाद अगर 4800 ग्रेड पे में नहीं घुसते हो, जो अभी बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि 4800 शायद इस साल जो एडवर्टाइज किया हुआ था उन लोगों को लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द नॉर्म। एडवर्टाइज एक बार कर लिया है, मुझे अगर सिलेक्शन मिल गया है तो मुझे ज्वाइनिंग देना है। लेकिन नेक्स्ट साल से शायद ही AA का रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि बहुत लोगों को एक साथ प्रमोशन दे दिया है बिकॉज ऑफ द केसेस एंड ऑल हाई कोर्ट में। तो 4800 ग्रेड पे में अगर आप घुसते हो तो बहुत बढ़िया बात है। 4 साल में आपको 5400 ग्रेड पे का NFU मिल जाता है। ये बोलता है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, सीट्स नहीं है लेकिन आप एलिजिबल हो बिकॉज यू हैव सर्व्ड एज अ AA फॉर 4 years, तो आपको 5400 ग्रेड पे का सैलरी मिल गया। लेकिन अगर 4800 ग्रेड पे में नहीं घुसते हो, किसी और ग्रेड पे में घुसते हो CAG के अंदर, तो प्रमोशन मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ। अभी बहुत सारे चल रहा है अंदर डिपार्टमेंट में कि जो 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर ऑडिटर, वो पोस्ट को हटा के, वो 4200 ग्रेड पे हटा के डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे करने के लिए। तो मैं जितना भी एसोसिएशन के साथ बात करता हूँ तो उन लोग अपने एटीट्यूड में बताते हैं कि पहले कितना समय लगता था, पहले अकाउंटेंट बनने के बाद 10 साल लगता था, सीनियर अकाउंटेंट फिर 6 साल लगता था, असिस्टेंट सुपरवाइज़र तब जाके 4600 होता था, तो 16 साल के बाद 4600। तुम लोगों को इतना जल्दी क्या है, 6-7 साल ही तो हुआ, ये सब बताते रहते हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 10 साल के पहले कुछ नहीं होगा अभी अकाउंटेंट ग्रेड में। अगर AA बन जाते हो SAS पास करके तो एक पॉइंट है, लेकिन SAS पास करने का भी बाद भी AG में एटलीस्ट कोलकाता में मुझे पता है वेटिंग अभी रहेगा, क्योंकि एक साथ बहुत लोगों को दिया है, अभी तो फिर से वेटिंग रहेगा। और अगर 4600 ग्रेड पे बनना है तो 10 साल का MSCP का इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब घुसने के साथ साथ MSCP। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स राइट नाउ। बाकी जो TACBIC, TACBDT 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है, उसके बारे में अगर कम ही बात करूँ तो ही बेहतर है। सारे पोस्ट में 10 से 12 साल हो गया, इवन इफ फॉर 4200 ग्रेड पे, या किसी किसी डिपार्टमेंट तो 2800 ग्रेड पे में ही बाद 10 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। ये बहुत ही गंदा हो गया। अभी पहले तो 2014 या 15 में मैंने देख रहा था कि 3 साल में लोग TACBDT से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता था। अभी तो 3 साल में कुछ तो होगा ही नहीं, 10 साल में 4200 ग्रेड पे बनोगे, फिर और 10 साल में 4600 ग्रेड पे बनोगे। तो जो भी लोग TA या 2400 ग्रेड पे में इस साल ज्वाइन कर रहे हो, करने वाले हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट साल 2024 का होने वाला है जून जुलाई में, बहुत मेहनत से दो, क्योंकि 4600 जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको शांत से बैठना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रमोशंस पूरा ख़त्म हो चुका है सारे डिपार्टमेंट्स में। सिर्फ और सिर्फ अगर 4600 ग्रेड पे में घुसते हो या 4800 ग्रेड पे में घुसते हो, तभी आपका कोई उम्मीद है कि आप धीरे धीरे प्रमोशन लेके एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे विद द इनकम्स एंड ऑल। क्योंकि 4600 ग्रेड पे का स्टार्टिंग है 85K, वहीं 4200 का स्टार्टिंग है 65K, मतलब अंतर देख रहे हो आप लोग। तो दैट्स द डिफरेंस, 20-25,000 का डिफरेंस हो जाता है फिर। लेकिन 4600 और 4800 का ग्रेड पे करीबन 10,000 का डिफरेंस है।
इसका 85 है, उसका 95 है, ऐसा करके कुछ है। तो ये थोड़ा सा दिमाग से देख लेना, देख लेने के बाद इफ़ यू कैन डायरेक्टली गो फॉर 4800 ग्रेड पे। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है 4600 ग्रेड पे, जहीं पे भी मिल रहा है, जहाँ पे भी मिल रहा है, अगर ट्रांसफरेबल नहीं होता है वो पोस्ट तो वहाँ पे जा ले लो। 3 4 5 साल के बाद ट्राई करना, घर पे आ जाना। लेकिन एजी में अगर होम स्टेट मिलने के खातिर आप 2400 ले लेते हो एंड इफ सैलरी इज योर प्रायोरिटी, देन यू आर डूइंग मेकिंग अ बिग मिस्टेक। क्योंकि अभी जो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट जिस तरफ जा रहा है, सिर्फ डीए छोड़ के, जैसे 8th पे का कोई बात ही नहीं हो रहा है, 8th पे कमीशन का कोई बात ही नहीं हो रहा है, सिर्फ डीए बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट साल में 3% है, बाकी सारे खत्म हो जा रहा है, और प्रमोशन तो एकदम ना के बराबर है। तो जो भी लोग 2024 सीजीएल में देने वाले हो, मैं बात यहाँ पे बता देता हूँ। मैं उस दिन मौलाली की तरफ जा रहा था, मेरे घर के कुछ काम की वजह से, ऑफिस के। तो मैं महिंद्रा के सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा था, मैक्सिमम मेनली विल बी ऑफ कोलकाता ओनली। तो कुछ स्टूडेंट मुझे पहचान पाए थे, बट मैं वहाँ पर रुका नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बैच में वहाँ पे पढ़ते हो, वहाँ पे एग्ज़ाम्स देते हो। महिंद्रा इज़ अ वेरी वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट राइट नाउ फॉर सीजीएल बैंकिंग, WBCS। बट मैं यही बोलूँगा कि आप जितना भी पढ़ो, जितना भी गाइडेंस ले लो, ये लोग बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छा कोचिंग लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। बट अपना खुद का प्रिपरेशन मत भूलना, खुद को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अपना भूख अपने पास रखो। बी वेरी हंग्री, बी वेरी फुलिश। मैं स्टीव जॉब्स का बात ही बता रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिला है एंड यू आर टारगेटिंग सीजीएल 2024, बी वेरी वेरी हंग्री एंड वेरी वेरी फुलिश। क्योंकि अगर हंग्री रहोगे तो ही भूख रहेगा तो ही नौकरी मिलेगा, और जितना हाई भूख रहेगा उतना बड़ा नौकरी मिलेगा। अगर नौकरी करना ही है तो 4600 4800 ग्रेड पे का करो, नीचे का मत करो इफ़ इट्स पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि सबको 4600 4800 ग्रेड पे मिलेगा, किसी को 2400 मिलेगा। लेकिन मिलने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद अगर होम पोस्टिंग मिले, फिर से प्रिपेयर करो, गो फॉर 46 एंड 4800 ग्रेड पे। दिस इज़ माई एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस सीजीएल पर्सन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सीजीएल 2023 का आ रहा है, अभी धीरे धीरे सबके सब ज्वाइनिंग आ रहा है। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, टेली, वहाँ पे कोई भी क्वेरी है मुझे बताओ, हम लोग सब दोस्त के जैसे बात करेंगे, एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दूंगा। अगर मुझे पता नहीं है आपके डिपार्टमेंट तो मैं आपसे लूँगा कि कैसे कैसे हो सकता है। ज़रूर इस कम्युनिटी में बिल्डअप हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और CHSL अगर दिया हो, ये वीडियो देख रहे हो तो पोस्ट प्रेफरेंस सर्विसेज चल रहा है, ज़रूर मुझे मैसेज करो 8697604004। आई होप जो मैंने इस बात में, ये वीडियो में जो बात बताया वो आप बहुत ध्यान से रखोगे एंड आपके अंदर का भूख भी जारी रखोगे। दिस इज प्रत्यय साइनिंग आउट फ्रॉम मीट फॉर SSC। सब्सक्राइब करोगे, वेरी क्लोज टू 6000, और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। 100 लाइक तो बनता है भाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टाटा, गुड बाय, all the very best.